तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আছেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শুরায়ে আযম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে। পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। आप लोग नहीं समझ पाए हम सलाम की अरबी में, शायद अरबी आप लोग नहीं समझते हैं तो अंग्रेजी समझिएगा, अंग्रेजी में सलाम कर दें। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো কি এইটা ভালো ছিল যেটা আপনি দিলেন, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, भालो लोग भालो जवाब। अच्छा बताइए पिंडाल में जगह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, ये लोग खड़ा का है देखिए बैठ गया, देखिए सब पढ़ा लिखा बच्चा था बैठ गया, ये कोई जाहिल नहीं था उसमें। माशाअल्लाह। अच्छा इधर कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हैं, नीचे बैठिए, कुर्सी से नीचे, कुर्सी समेट दो बेटा, कुर्सी समेट दो, कुर्सी लेके गिर गया हो। कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कुर्सी लेके गिर गया। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ा, पार्टी छोड़ दी। कभी ये पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कुर्सी नहीं छोड़ा। लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को भी कुर्सी में बिठा दिया। ए मेरा नौजवान, मेरा बच्चा सब, हमारे बुजुर्ग, हमारी पर्दानशी माँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस जलसे में आप लोगों की शिरकत हुई। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह अमल की दौलत से नवाजना तेरा काम है। हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, हम सबको या मौला अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी इजाजत हो तो
एक हमद बारी ताला के एक शेर सुना दो, मुनाजात के कलमे हैं। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। अगर मुझ पर तेरी रहमत अगर ना हो खुदा बंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत अगर ना हो खुदा बंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की गुफ्तगू, 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है। अभी कोई जाने आने का माहौल मत बनाइएगा, किसी को पैसा देना है अभी मत दीजिएगा, किसी को कुछ देना है तो अभी मत दीजिएगा। आप ये मत समझिए खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए। हम चंदा भी करेंगे, हाँ कब करेंगे? आपके पॉकेट में पैसा हमको पता है, वो पैसा कब लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, बैठ के तकरीर सुनिए। जाने आने का माहौल नहीं बनाना है, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे के अंदर में तशरीफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों जगो उठो, आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों? इसलिए कि उन मदरसों में हदीस पढ़ाई जाती थी, कुरान पढ़ाया जाता था। इसलिए वहां की गवर्नमेंट, वहां की हुकूमत, ये बीजेपी हुकूमत है, आसाम में बीजेपी हुकूमत है। और कुर्बान जाओ मदरसों में ताला लगा दिए गए। जिस मदरसे में बच्चे बैठकर अल्लाह की कुरान पढ़ते थे, मुस्तफा कायनात की हदीस पढ़ते थे। बैठ जाओ, तो तुम मदरसे बंद करो, हम मदरसे बनाएंगे। तुम बंद करते करते थक जाओगे, हम बनाते बनाते नहीं थकेंगे। सुभान अल्लाह वाला। कितने मदरसे बंद करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना मुसलमानों, जब तक ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं, जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज निकालेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अच्छा, किसी का नाम इस्लाम नहीं ना यहाँ है। क्या हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया था, लोगों इस्लाम कितना पीछे।
तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी अबे किया था जलसा, बैठा नहीं था। बोले वाह मूल मूल से हम मुक्त करने जाना हो, तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे, वो बीच से उठ के आगे में। हजरत लास्ट में तकरीर खत्म करते करते बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोले, उम्मी बोलूं। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में, हर दौर में सिक्का ही, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। मेरा कुरान था, मेरा कुरान है, सुबह क़यामत तक मेरा कुरान जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। कितने आए मिटाने वाले, खुद मिट गया। मेरे कुरान के एक हर्फ को मिटा न सका। बेशक नमरूद आया, फिरौन आया, शद्दाद आया, कारून आया, हिटलर आया, जॉर्ज बुश आया, बिल क्लिंटन आया, कुर्बान जाओ सब चले गए। वारे कुरान सलाम है अजमत कुरान को, कुरान को सलाम है कि मेरे कुरान को नाजिल हुए 1450 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। जैसा मेरा कुरान 1450 साल पहले जमीन पर आया था, वैसा कुरान आज हमारे दरमियान में मौजूद है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों, कुरान में क्या नहीं है, तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, ये अफसोस का मकाम है। मेरे कुरान में हर चीज है। एक बूढ़ा आदमी, औलाद नहीं हो रही थी, एक शख्स को औलाद नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो तेरा शुक्र है। अगर बेटी दे दिया, वो बेटी मेरे सामने जवान होगी, जब उसकी मैं शादी कराऊंगा ना तो जहेज में दुनिया की हर चीज में दूंगा। अब इधर जहेज चलता कि नहीं चलता है? जहेज इधर चलता है?
और ये बीमारी इधर भी है। हाँ, थपाची गाड़ी। नौजवानों, एक बात याद रखो, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। कैसे हिसाब दोगे? अल्लाह पूछेगा काहे पैसा लिया। और अभी तो थपाची की कीमत ज्यादा हो गई, 2 लाख से ऊपर है कि सब पता है इन लोगों को। पता इसलिए है कि लिया है। बाप रे बाप, रोड में निकलिए तो गाड़ियों का मेला। हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि बाबू ये इतनी गाड़ी आई कहां से? तो ड्राइवर बोला कि हजरत दरअसल बात है कि लड़का चाहे लंगड़ा हो, लड़का चाहे काना हो, बियाह करेगा थपाची लेवे करेगा। हमने कहा कि हाँ बात तो सही है। एक लड़का की यकी पैर बियाह करबो रे, बोले करूँ ना। बोले तो बियाह करबो, जहेज लीबो ना की? बोले लूम ना। तो की लीबो? बोले हुंडा। तो हुंडा लेबो तो चलाबो कन्ने, तो पाक के पैर छोड़। बोले की भैया उछले कूदे में बसे जाऊंगा। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात याद रखो, जिस लड़की वाले से 2 लाख रुपए तुम ले रहे हो, जो लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बात से 2 लाख टका लिए ही? पता चलेगा कि जो मेरा होने वाला शोहर है, मोर बार पास पैसा नहीं छिलकी, मोर बार जमीन बेचे वहां 2 लाख टका दिले, मोर बार पैसा नहीं छिलकी, मोर बार कर्जा उठे, सूद उठे, ब्याज उठे, यहाँ 2 लाख टका दिले। वो लड़की बीवी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी। अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो लड़की माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। लज्जा झमेले खत्म है। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर बेटी हुई, जवान हुई, मैं उसकी शादी कराऊंगा तो दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा। लड़की पैदा हुई, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बेटी पैदा हुई, बड़ा खुश हुआ। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बड़ी तो हो गई, गरीब आदमी गरीब है। याद आया मन्नत क्या? हाँ, मी मन्नत मनियानो कि मोर बेटी जब बोरो है जाबे, जब मी वहां बिहा करमो तो वहां जहेदो सब सामान दूं, दुनिया हर चीज दूं, लेकिन मोर पास तो कुछ नहीं करना की है। कसम पूरी करनी है। एक अल्लाह वाले के पास गए, बोला कि हजरत ये मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ। कहा कि क्या हुआ? बोला हजरत आप ही इसका हल निकाल सकते। बोले बोलो तो सही क्या हुआ? बोला हजरत मैंने ये मन्नत मांगी थी, या अल्लाह अगर मेरी बेटी हुई, अगर वो बड़ी हो जाएगी, शादी कराएंगे, दुनिया की हर चीज उसको जहेज में देंगे। हजरत मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि घबराना, तोर घोरत कुरान छो,
अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारे घर में कुरान है, हजरत कुरान है, तो हजरत ने कहा कि कुरान जहल में दे दो, समझो तुमने दुनिया की हर चीज दे दी। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि ये बच्चा जाहिल ना रहे। कुरान पढ़ाओ, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से मुसलमानों लोगों तालीम का हासिल करना, अरे बोलिए क्या है, फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी हो कुरान पढ़ाओ, बेटा हो कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ। अंग्रेजी पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, इंग्लिश पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, संस्कृत पढ़ानी है बाद में पढ़ा देना, मराठा पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कितना लोग तो अंग्रेजी पे मरता है, भी अंग्रेजी कब्र ढुका अंग्रेजी। मरने के बाद अल्लाह के फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बो का, क्या बोलेगा? अरे बोलो भाई, तुम्हारा रब कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते वहां अंग्रेजी में पूछेंगे कि अरबी में पूछेंगे। बोले भाई आप कहिएगा नहीं, मोग अरबी नहीं हो सो, मोग अंग्रेजी हो सो। तो अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा, बोला सब अंग्रेजी तुम्हारे निकाल देगा। हम मना नहीं करते अंग्रेजी मत पढ़ाओ, और कुर्बान जाओ। क्रिश्चियन स्कूल जाइएगा ना, अजय वो सब स्कूल का सिस्टम ही अलग है। वो जो पखाना करने का बाथरूम जो होता है ना, बेसन ये इंडियन नहीं होता। इंडियन बैठ के पखाना जो करता आदमी इंडियन नहीं होता, वो वेस्टर्न होता, वो कोमोड जाने ना अपना, अरे ऊंचा वाला भाई, इंग्लिश वाला, हाँ इंग्लिश वाला। अच्छा, हमको आज तक समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें बैठ के आदमी कुछ करेगा कैसे, ऐसे बैठ कुछ करेगा। तौबा अल्लाहु समद। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे की ईमान को बचाओ, अपने बच्चे की ईमान को बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, मदरसे में बच्चे को पढ़ाओ। क्या मेरे मदरसों में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है? होती नहीं होती? और हम बड़े बड़े इदारे हैं जहां पर बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में ही बड़े बड़े इदारे हमारे, हम अंग्रेजी स्कूल के पीछे क्यों भागे? तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, ज्योग्राफिया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अरे कम से कम मर जाओगे, ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। पढ़ा तो दो सही, कुरान पढ़ाओ तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह।
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये चटाई पर बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम, हमारे बच्चों को तराश कर हीरा बनाता है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये मदरसे की हालत को देखी मैंने, आपने भी देखी होगी। मेरा घर संगे मरमर का पत्थर लगा हो मेरे घर में, और अल्लाह के महबूब का घर ये झोपड़पट्टी हो। हम चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले में अगर मस्जिद हो तो सबके घर से बेहतरीन मस्जिद, मदरसा हो तो मेरे घर से बेहतर मदरसा। अल्लाह के महबूब का घर है ये। कुर्बान जाओ मुसलमानों। गारे हिरा में सबसे पहला मदरसा खुला। गारे हिरा से मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम आया, दारे अरकम से मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना गया, और मदीना से ये सारी दुनिया के अंदर में ये मदरसे की शाखें हैं। मदरसा इमामुल अंबिया का घर है। जो सरकार का घर बनाएगा अल्लाह उसका घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बोलो भाई, बनाएगा नहीं बनाएगा? तो कितने लोग मजमे में तैयार हैं अल्लाह के नबी का घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरत मौलाना नादिर साहब कहाँ हैं? नादिर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों की एक बात याद रखिए, एक बात और बताता चलो। सबके सब पढ़े लिखे लोग, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील अपना जाने नहीं जान रहे, सुन लीजिए। बखील के 4 क्वालिटी है। कौतो क्वालिटी अच्छे बोलूं? 4 गिनती करो। बखील कितना हुआ? जोर से बोलिए। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नहीं जावे, ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल का फरमान है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मुसलमानों एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ओ कुर्बान जाओ, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील चाहे जितना नमाज पढ़ ले, जितना रोजा रखना है रख ले, अगर वो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सखी बनो। कफन में जेब नहीं है, कफनो जेब छे, कब्रो अलमारी छे, बोले नहीं जेद की भैया बने लो। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। मौत तो आनी है ना। अल्लाह को कर्जा देने वाला, हम नहीं मांग रहे, हमको मत दिए, तो क्या गारंटी हम भाग जाए कलकत्ता, कर्जा डूब जाए। मौलाना नाजिर साहब को कर्जा मत दीजिए, क्या भरोसा बेचारे वापस कर पाए नहीं कर पाए। अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह को।
अल्लाह को कर्जा कितने लोग देंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तब तैयार है। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कहता है कर्ज़े हसना दे दे। या अल्लाह तू खाने से पाक है, तू औलाद से पाक है, तू बीवी से पाक है, या अल्लाह तू कर्जा लेके क्या करेगा? तो मेरा अल्लाह कहता है कुर्बान जाओ, तुम यतीमों की मदद करोगे, बेसहारों का सहारा बनोगे, और कुर्बान जाओ मदरसे बनाओगे, मस्जिद बनाओगे। समझो वो तुम हमको कर्जा दे रहे हो, इस कर्जा को हम तुम्हें वापस करेंगे, बढ़ाकर चढ़ाकर पहाड़ बनाकर वापस करेंगे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अरे बोलो भाई जोर से बोलो। अब मेरे हाथों में ये लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइए ये लिस्ट आप सुन लीजिए। जो मदरसा दारुल उलूम लतीफिया महवा के इन सब सामान की अशद जरूरत है। सीमेंट कम से कम 200 बैग। अच्छा ये कम से कम 80 कुंटल लोहा, गिट्टी कम से कम 50 टेलर, बालू कम से कम 100 टेलर, ईंट कम से कम 40,000 है। कोई इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह चाहे 1 टेलर बालू हो, 1 टेलर गिट्टी हो, 1000 ईंट हो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर ये मदरसा बना दो मुसलमानों, बनाकर मर जाओगे कसम खुदा की। अल्लाह के बैंक में ये पैसा तुम्हारा जमा रहेगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी की हदीस है। पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, बाजार में, चौक में, चौराहे में, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। आप खर्च नहीं करोगे, आपका बेटा खर्चा कर देगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है, आखिरत में 70 है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो दुनिया के अंदर में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई ऐसा पहला मुसलमान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, 1000 ईंट की कीमत देने वाला पहला कोई मुसलमान सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। वो कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, अपनी माँ के नाम, बाप के नाम, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के, अपने बाप के ईसाल और सवाब के लिए से मदरसा दारुल उलूम लतीफिया में ताउन करना चाहता हो। मेरे भाई कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी? है कोई? इतना बड़ा मजमा, हजारों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज से लेकर रोड तक मजमा का ठाटे मरता हुआ ये जंबे गफीर ये मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह? ए लीजिए आ गया। एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देगा। जो देने वाला माशाअल्लाह मौलाना वजीर भाटा वाले अलहाज मास्टर मुफीज आलम साहब 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। जी वजीर भाटे वाले, इनकी तरफ से 1 टेलर ईंट माशाअल्लाह। 1 टेलर ईंट में कम से कम 1500 ईंट, 1000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, हम समझे कुछ बढ़ा देते हैं। देखो जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है, अरे बोलो भाई, वो देगा। और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। वजीर भट्टा वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह ये हमारे मुफीज भाई और हमारे वजीर बाबू अल्लाह इन दोनों अल्लाह दोनों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान, अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसको लिखिए ये क्या
बताइए, हम 10,000 बोरो माछ खोज रहे हैं, ये टुप्पा लेके आ रहा है। भाई पहले बड़ी मछली पकड़ने दो, जाल तो हम डालवे किए। देखो अल्लाह किसको किसको तौफीक देता है, अल्लाह किसको किसको तौफीक देता है। एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा रब सखी है, हम नाफरमानी पे नाफरमानी करें, गुनाह पे गुनाह करें। अल्लाह कभी खाना बंद किया, पैसा बंद किया, कोई भी रास्ता बंद नहीं किया। मेरा अल्लाह कितना बड़ा सखी है रे, कुर्बान जाओ। अल्लाह की सखावत को देखो, जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है, मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है। खिला के नहीं खिला, मानता है वो, नहीं समझे? अरे नहीं समझे, वो मानता है। अल्लाह खिलाता कि नहीं खिलाता उसको? हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन हो लो, हमको 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब। हे देखिए नौजवान, आने दो आने दो। हे तीसरा नंबर में ये तैयार हो गया माशाल्लाह, आने दीजिए। नहीं आ रहा भाई, यहीं आ रहा हूँ, यहीं आ रहा के बैठ गया। अच्छा, बहुत तेजी में बैठा हूँ कि बाप खड़ा होना खतरा छे, बुझे जा। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अनवर आलम साहब, हसन डुमरिया, एक टेलर बालू, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नईम अख्तर साहब महवा, 5,000 रुपए। नारे तकबीर। है मेरे आका लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिंदाबाद। लाजवाब मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है। मेरे आका तो सारा पाला जवाब है। 4 जन होए करो माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मिंबर दिलकश परवाज साहब कहाँ हैं? अच्छा इंशाल्लाह, यहाँ रहते तो कुछ बढ़ा देते। एक टेलर बालू, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मिंबर साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह मिंबर साहब की उम्र में सेहत से जिंदगी में वदीम बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। কত জন হলো? 2 জন হলো। কত জন হলো? 2 জন হলো। 2 জন হলো? কে বলে? হ্যাঁ 4 3 জন হলো। हजरत কত জন হলো? 3 জন हो गए। 5 हो गया, 5 माशाअल्लाह 6 জন হয়ে গেল। माशाअल्लाह। ये मुखिया मुश्ताक साहब अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट 11 बोरी। मुखिया साहब को यहाँ बोला, यहाँ अच्छा ये हमारे मुखिया मुश्ताक साहब, ये 11 बैग सीमेंट थोड़ा मुखिया साहब का थोड़ा कुछ बढ़ा देते। ये मदरसा हकदार है अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा हकदार है मुखिया साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह। ए भाई मुखिया साहब से मिल लीजिएगा। मुखिया साहब ने इशारा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 50 बोरी सीमेंट मुखिया साहब से लीजिएगा। नारे तकबीर। हाँ तो भाई मैं दुआ करूंगा ना, आज मुखिया कल अल्लाह एमएलए बना देना। अल्लाह जो चाहेगा वो ना करेगा। और कुर्बान जाओ। इधर के एमएलए कौन है आप लोग? इजारत साहब, कुर्बान जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये नजमुल हक सा मरहूम माशाल्लाह महुआ के रहने वाले 25 बैग सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुंशी नजमुल हक सा मरहूम के नाम पर 25 बैग सीमेंट अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले आमीन सुम्मा आमीन। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मदरसे की भलाई होने वाली है। इसी पैसे से मदरसे की भलाई होने वाली